व्यवस्था की विसंगतियों और देश के राजनीतिज्ञों पर करारा प्रहार करते हुए कविवर गणेश ने कहा था कि आए हैं श्रीमान जी बहुत दिनों के बाद, आए हैं श्रीमान जी बहुत दिनों के बाद, जाने कैसे आ गई इन्हें हमारी याद। आए हैं श्रीमान जी बहुत दिनों के बाद, जाने कैसे आ गई इन्हें हमारी याद। इन्हें हमारी याद तभी आती है भैया, इन्हें हमारी याद तभी आती है भैया, जब चुनाव की डगमग डगमग होती नैया, कोरे वादों का बोझा ढोकर लाए हैं, ये कोरे वादों का बोझा ढोकर लाए हैं, इतने वर्षों बाद कृपा की जो आए हैं। तभी कवि सत्येश भंडारी ने आज की व्यवस्था पर व्यंग किया कि जंगल में आजकल अफवाह फैली है कि शेर शाकाहारी हो गया है। जंगल में आजकल अफवाह फैली है कि शेर शाकाहारी हो गया है, क्योंकि जंगल में चुनाव आने वाला है। गलत है ये सब, गलत है ये सब। विरोधियों की चाल है मुझे बदनाम करने की। यदि शेर घास खाएगा, यदि शेर घास खाएगा तो उसमें और गधे में क्या अंतर रह जाएगा। यदि शेर कंदमूल और फल खाएगा तो उसमें और बंदर में क्या फर्क रह जाएगा। तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं वादे। जी हां, ये सच है कि मैं चुनाव में खड़ा हूं और तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं वादे। फिर भी मैं एक वादा करता हूं, फिर भी मैं एक वादा करता हूं कि अगले 5 वर्षों तक हर उस जीव को नहीं खाऊंगा जो मुझे वोट देकर जंगल का राजा बनाने में मेरी मदद करेगा। उस पर कोई छापा नहीं, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। अगले 5 वर्षों तक हर उस जीव को नहीं खाऊंगा जो मुझे वोट देकर जंगल का राजा बनाने में मेरी मदद करेगा। तभी पीयूष वाचक ने एक व्यंग लिखा कि राजनीति की गली सकरी हो गई है, कि राजनीति की गली सकरी हो गई है, आम जनता खूंटे से बंधी बकरी हो गई है। चुनाव से त्योहार तक, चुनाव से त्योहार तक, मतदान के वार तक खिला पिलाकर लाल करते हैं, फिर वादों की छुरी से हलाल करते हैं। कलयुग की महाभारत में, कलयुग की महाभारत में नेता के हाथ में तीर, कमान जनता है। दुर्योधन और दुशासन नेता ही बनता है। पांडवों पर कौरव आज भी भारी हैं। द्रौपदी का चीरहरण आज भी जारी है। द्रौपदी का चीरहरण आज भी जारी है। कलयुग की महाभारत में नेता के हाथ में तीर, कमान जनता है। दुर्योधन और दुशासन नेता ही बनता है। पांडवों पर कौरव आज भी भारी हैं। द्रौपदी का चीरहरण आज भी जारी है। तभी बलवीर सिंह बागी ने कभी दिल्ली, कभी हरदोई तो कभी उन्नाव की भीभत्स शर्मनाक हुई घटनाओं के प्रकाश में नारी सशक्तिकरण का कोरा उद्घोष करने वाले नेताओं को ललकारते हुए कहा कि और कब तक अस्मतें बाजार में बिकती रहेंगी, और कब तक अस्मतें बाजार में बिकती रहेंगी, साथ सौदा देह का मजबूरियां करती रहेंगी। कब तक उपहास होगा नारियों का देश में, कब तक उपहास होगा नारियों का देश में, और कब तक पत्थरों की देवियां पूजती रहेंगी, और कब तक अस्मतें बाजार में बिकती रहेंगी, साथ सौदा देह का मजबूरियां करती रहेंगी।
कब तलक उपहास होगा नारियों का देश में, और कब तक पत्थरों की देवियां पूजती रहेंगी। तभी मजबूर होकर यह भी कहना पड़ा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा हिंदुस्तान एक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा हिंदुस्तान एक है। मंदिर मस्जिद गिरजा व गुरुद्वारों में भगवान एक है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों का मर्म एक है। और चाहे जिस दल के हों नेता, इन नेताओं का कर्म एक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा हिंदुस्तान एक है। मंदिर मस्जिद गिरजा व गुरुद्वारों में भगवान एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों का मर्म एक है। और चाहे जिस दल के हों नेता, इन नेताओं का कर्म एक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मित्रों, जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो, उनसे अनुरोध है कि मेरा मनोबल बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।